इसे आप सुबह सवेरे दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसे चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, जिससे भी आपको पसंद है ये खा सकते हैं। खाना खाने से पहले एक लड्डू ले सकते हैं, इससे आपकी भूख बढ़ेगी, पेट में जाकर के ये हाजमाते लड्डू बन जाएंगे। तो ये हाजमाते लड्डू, चूरमा लड्डू, आप क्या नाम देना चाहेंगे इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 कटोरी गेहूं का आटा। देखिए पहले जमाने में ना मोटा आटा हुआ करता था। अभी भी अगर आप चक्की पे पिसवाते हैं तो मोटा आटा पिसवा लीजिएगा। और उसके बाद आधी कटोरी जो है बेसन डालेंगे इसके अंदर, और चौथाई कटोरी यहाँ पर 2 चम्मच के करीब सूजी डालेंगे। जो बेसन आप पिसवा रहे हैं अगर वो भी आपके पास दरदरा मोटा बेसन है तो वो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच अगर सूजी डाल लेते हैं तो ये वही काम करेगा जो मोटा आटा काम करता है। अब यहाँ पर आधी कटोरी के करीब हम घी लेंगे, जिसमें से हम कुछ बचा लेंगे, यानी कि इसमें चौथाई के कप यहाँ पर घी लग जाएगा। घी इतना लेना है कि हम मस लें तो ये एकदम मुट्ठी बन जाए। देखिए जब हम अंदर घी डाल देते हैं ना, जो हमारे लड्डू हैं एकदम सुपर सॉफ्ट बनते हैं, मुंह भी खुल जाने वाले बनते हैं। इतने अच्छे, इतने परफेक्ट आपके लड्डू बनेंगे कि हलवाई भी आपके लड्डू के आगे फेल है। मैं हर रेसिपी आपको ऐसे ही बताती हूँ जो हमारे घरों में बनाई जाती थी। देखिए जो भी खाना बनाए ना आप घर में ही बनाया करें, बहुत साफ सुथरा बनता है, हेल्दी बनता है। आपको पता है कि आटा कितना पुराना है, बेसन कितना पुराना है, और घी आप कौन सा डाल रहे हैं। इस तरह से आपको मिला करके मुट्ठी तैयार कर लेनी है, और उसके बाद आपने इसमें डालना है गुनगुना पानी। ज्यादा गर्म पानी भी नहीं, ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं। सर्दी के मौसम में ना ज्यादा ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी से गूंथने से फिर आटे में लोच नहीं आता है, आटा अच्छा नहीं बैठता है। गुनगुना पानी से इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे हल्का सा टाइट आटा गूंदेंगे, ज्यादा नहीं गूंदेंगे, बस हल्का सा टाइट गूंदेंगे। जब ये आटा अच्छे से गूंद जाए तो इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसमें लोच लगा देंगे तो फिर आप 10 मिनट रखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें बिल्कुल रोटी जैसा आटा लग गया है। और अब इसे फिर से मैं आपको गूंथ करके दिखाऊं तो एकदम सॉफ्ट आटा, देखिए जो लगाया था ना हल्का सा ये थिक हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली थी, सूजी पानी पीती है। बस हम इस तरह से, जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं ना, इस तरह से हमें बनाना है। ऐसे मुट्ठी दबाएंगे तो ये बन जाती है हमारी इस तरह से मुठड़ी तैयार। ये मुठड़ी बन रही है, इसे मुठड़ी बोला जाता है। और देखिए इस तरह से हमने सारे आटे का बना करके तैयार कर दिया है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब लोहे की कढ़ाई में घी ले लिया है, और घी में ही इसे आपको तलना है। अगर आप तेल में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो आपको कैसे इसका घी का टेस्ट लेना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। आप इसे यहाँ पर आप तेल में भी तल सकते हैं। बहुत कम घी में, 2 चम्मच घी में मैं इसे तल रही हूँ। देखिए ये ज्यादा घी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जितना आपने डाला है ना उतना ही घी इसमें थोड़ा सा कम होगा, और ये तल करके हमारे तैयार हो जाएंगे। एकदम धीमी आंच पर आपको इसे तलना है। जब इसका कलर चेंज होने लगे तब आप उसको पलट दें। ये जो हम बना रहे हैं लड्डू, ये आप चूरमा का लड्डू भी कह सकते हैं। इसे हम चूरमा ऐसे ही बनाते हैं ना, तो चूरमा का भी कह सकती हैं। ये जो दानेदार लड्डू बनने वाला है आपका, ये अगर आप 1000-1200 रुपया कभी बाजार से खरीद के लाते हैं ना लड्डू, उसके आगे भी ये वो फेल रहेंगे इसके आगे। इतने ये स्वादिष्ट लड्डू बनने वाले हैं। लेकिन रेसिपी आप जो भी देखते हैं ना, एकदम आराम से एक एक चीज ध्यान से मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो वो चीजें आप बिल्कुल ध्यान से देखा करें। जैसे ही कलर चेंज हुआ हमने इसे पलट दिया। आँच को बिल्कुल भी आपको तेज नहीं करना है, नहीं तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी, फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा, कच्चा कच्चा स्वाद आएगा। बस ये 5 से 7 मिनट इसमें लगेंगे। अगर पतली होगी तो, और थोड़ी मोटी होगी तो 10 से 12 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ये देखिए अच्छे से ऐसे बादामी कलर आ जाए तब तक आपको इसको भून लेना है। मैंने ये कढ़ाई में थोड़ी डीप कढ़ाई ली थी ताकि घी कम लगे, और इसके अंदर पतली वाली कढ़ाई है तो आपको थोड़ी सी धीमी छोटे चूल्हे पे आपको रखना है। और मोटे तले की कढ़ाई है तो आप बड़े चूल्हे पे भी रख सकते हैं, आंच को धीमा ही रखना है। बस इस तरह से हमने सारी बना करके तैयार कर दी। अब जो और रखी थी उन्हें भी हम इसी तरीके से ही डाल करके इसे सेक लेंगे। देखें जितना घी था उतना ही घी है। जब आप सेकेंगे ना आपको पता चलेगा कि इसने घी बिल्कुल भी नहीं पिया है। जब तेज गैस पर हम घी में कोई भी चीज तलते हैं तो घी ज्यादा लगता है, धुआं बन के वो उड़ जाता है। और हमने इसके अंदर घी अच्छे से डाला है तो ये घी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, और मोटा
दाना हमने इसका बना दिया है तो घी बिल्कुल भी जो है इसके अंदर नहीं जाएगा। ये भी सिक करके तैयार हो गए हैं। चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। जब थोड़ी ये ठंडे हो जाएंगे ना तब हम इसको पीसेंगे। आप इसे इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। अभी हल्के से गर्म है ये, जो पहले हमने तले थे ना वो ये हैं, ताकि वो हल्के से गर्म जो है वो थोड़े से ठंडे हो जाए। अब आप तोड़ने पे ही देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। पहले क्या हुआ करता था, हमारी जो दादी नानियां थी ना, जब हम छोटे थे हमारी मम्मी क्या करती थी, इमाम दस्ते में इसे कूटा करती थी। बहुत आसानी से इमाम दस्ते में कूट जाता था। और अगर मैं आपको इमाम दस्ता दिखाऊं तो आजकल किसी घर में होता है, किसी घर में नहीं होता है। शहरों में ज्यादातर मिक्सी जार होता है, तो मैं आज आपको मिक्सी जार में ही दिखाऊंगी। ये अच्छे से इस तरह से तोड़ करके रख देते हैं, बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते हैं। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया। मैंने यहाँ पर बादाम की गिरी ली है। आप बादाम काजू जो भी पसंद है वो इसमें ले सकती हैं। और हल्का दरदरा इस तरह से आप पीस करके इसे तैयार कर लें। जब ये बादाम वगैरह डाल देते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा इतना अच्छा टेस्ट आता है कि जैसे हम बाहर से कोई 2,000 रुपया किलो के लड्डू लेकर के आए, इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। कम ज्यादा आप अपने मर्जी के अनुसार इसमें कर सकते हैं। चलिए जी, बादाम हमारे पीस करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमारे जो चूरमा हमने बनाया था ना वो इसके अंदर ठंडा हो गया है। अब मिक्सी के जार में डालेंगे। सिर्फ इसे ऑन ऑफ करेंगे, 2-4 बार में ये पीस करके तैयार हो जाएगा। ज्यादा आपको घुमा करके पीसना नहीं है, नहीं तो ये एकदम आटा जैसा बन जाएगा। और ठंडा करके पीसना है। फिर से मैं कह रही हूँ, अगर गरम गरम पीसेंगे तभी भी ये आटा का रूप ले लेगा। ये देखिए बढ़िया ऐसे लग रहा है ना, जैसे हमने इसे इमाम दस्ता में कूटा है। यहाँ पर किन किनों ने इमाम दस्ता से कूटते हुए देखा है या कूट करके बनाया है तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, अगर आप भी आज भी आपके पास इमाम दस्ता है तो उसमें भी आप इस तरह से कूट करके बना सकती हैं। और मिक्सी में पीस रहे हैं तो हल्का दरदरा ऐसे ही आपको रखिएगा, ताकि छोटे छोटे से ये जो आएंगे ना दाने मुंह में वो बहुत अच्छे लगेंगे लड्डू के अंदर। तो इस तरह से आपको थोड़ा रखना है, एकदम पीसना नहीं है। चूरमा हमारा बनकर के एकदम तैयार हो गया है। अब इसको मीठा किस चीज से करना है। यहाँ पर जो घी बचा था ना, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच करीब घी है, बस इसी के अंदर ही हम गुड़ डाल देंगे। 2 कटोरी आटा लिया था, 2 कटोरी हम गुड़ डालेंगे। और इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। कप के अनुसार कितना लें, आप 1 कप भी डाल सकते हैं, आधा कप भी डाल सकते हैं, चौथाई कप भी डाल सकते हैं। जितना आपको घी पसंद है उतना आप डाल सकती हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है तो जो घी बचा था ना बस उसी में ही गुड़ को पिघला करके आपको बना लेना है। ठीक है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जरूर घी डालिएगा। अब इसी कढ़ाई में ही देखिए मैंने गुड़ डाल करके इसे लगातार चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा साइड में। अच्छा, अगर आपने इसे ज्यादा देर पका दिया तो ये चाशनी बन जाएगी, फिर आपके लड्डू एकदम कड़क बन जाएंगे। अगर आपको सॉफ्ट बनाना है ना तो इसे ही आपको लगातार घुमाते हुए जब तक इसमें से गुठलियां खत्म हो जाए बस तब तक ही आपको इसे पकाना है। आंच को धीमा रखना है, जमे कतई इसको आंच को तेज नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो है गुड़ पिघलेगा नहीं और गुड़ का जला हुआ टेस्ट आपके लड्डुओं में आ जाएगा। ये देखें इस तरह से ये पिघलने लगा है। अगर हम उठा करके देखें तो हमें गुठलियां हल्की हल्की नजर और आ रही है। बस 1 मिनट के लिए इसे और पका देंगे। 2 से 3 मिनट में ये गुड़ पिघल करके आपका तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे एक वो होता है ना, उठा करके देखे तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई दे तो समझ लीजिएगा ये हमारा बनके तैयार हो गया। अभी हल्की सी इसमें गुठलियां है। चलिए जी, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसी गर्माहट में मैं 1-2 बार और चलाऊंगी, बन करके तैयार हो जाएगा। और सीधे हम ले जा करके चूरमे के ऊपर डालेंगे। इसे कहीं रखेंगे नहीं और ना ही इसको हमें कुछ ही देर के लिए रख देंगे तो ये जम जाएगा और फिर आपको दिक्कत आएगी। सीधा इसके अंदर आप इस तरह से डाल दें बस। और इसमें जो हमने बादाम की गिरी को हमने पीस करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ में थोड़ी सी हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब खसखस। पहले हम इसे मिला देते हैं। ये गर्मा गर्म ही आपको काम करना है, थोड़ी देर भी अगर इसे आप छोड़ देंगे, पहले सारी तैयारी करके रखें तो ये एकदम टाइट हो जाएगा और आपको फिर ना फिर बांधने में, लड्डू बांधने में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने खसखस लिया है। इससे बहुत अच्छी स्वाद के साथ साथ आपके शरीर में एक ताकत आती है। अगर इस तरह के लड्डू बनाते हैं टेस्ट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा कि हलवाई को भी फेल करने वाला आज मैं ऐसे लड्डू आपको बताऊंगी,
आपने जिसको भी इसे खिला दिया ना, वो बार-बार आपकी तारीफ करेगा और पूछेगा कि आपने ये लड्डू कैसे बनाए? ज़रूर बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लड्डू ये कैसे बने थे। ये हमारी दादी-नानियों की रेसिपी आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रही हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी फैमिली मुझे कहाँ-कहाँ से देख रही है। देखिए गरम-गरम है ना, तो मेरे हाथ में लग रहा है, तो मैं हल्का-सा बस इस तरह से करके मिला दूँगी और इसके लड्डू बाँधना शुरू करूँगी। आपको जैसे लड्डू पसंद है, आपको इस हिसाब से ही बना लेना है। आपको मुठड़ी टाइप में पसंद है, तो आप मुठड़ी टाइप में बना करके रख लीजिए। गोल पसंद है, तो आप गोल बना करके रख लीजिए। इसके ऊपर बादाम लगाना पसंद है, तो बादाम लगा दीजिए। इतने शानदार लड्डू है, इसको कुछ नहीं भी करेंगे, जिस भी आकार में आप बना देंगे, वो बढ़िया ही लगेंगे। घरवालों से आप घरवालों को जब ये बना करके आप खिलाएँगे ना, तो वो बार-बार आपसे डिमांड करेंगे, "इतने सॉफ्ट, मुलायम और मजेदार लड्डू आज तक हमने नहीं खाए, ये कैसे बनाए?" गोंद के लड्डू तो हम हर कोई बनाते हैं। जब सर्दी में कभी-कभी आप ये लड्डू बना करके दे देंगे ना, ये लड्डू हेल्दी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी बहुत रहेंगे और जो है ताकतवर भी रहेंगे क्योंकि चूरमा हमने एकदम भुरभुरा सा बनाया है इसे, तो ये पेट में जाके चिपकेगा नहीं। सूजी के साथ-साथ ना एकदम भुरभुरा हो गया। तोड़ करके दिखाऊँ तो ये देखिए। है ना एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम है, सॉफ्ट है। किसी बुजुर्ग को भी खिलाएँगे ना, तो वो एकदम मुँह में घुल जाने वाले और बहुत ही आपकी तारीफ़ करेंगे और आप अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं रहेंगे कि मैंने इतने शानदार लड्डू बनाए हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन। और हाँ, मुझे आप लोग के लिए और किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।